नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। मई के महीने के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं और आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि यानी कि कैंसरियंस के लिए। कैंसरियंस के लिए 2025 मई का महीना जो है वो क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। आपकी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक, आपकी करियर ग्रोथ में और आपकी फाइनेंसेस में क्या बड़े बदलाव आपको 2025 में मई के महीने में स्पेसिफिकली देखने को मिलने वाले हैं, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर कुछ चुनौतियों का सामना आपको इस महीने के दौरान करना पड़ रहा है तो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं जिनसे और ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आपको मिल सके। अब 2025 का जो साल है वो वैसे ही एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साल है, एक ऐसा साल रहने वाला है जिसमें आपको बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये इकलौता ऐसा साल है जिसमें एक नहीं बल्कि 4 सबसे धीमी गति से चलने वाले और सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले 29 मार्च को शनि देव ने गोचर किया था मीन राशि में, और शनि का गोचर पूरे 2.5 साल के लिए एक ही राशि में स्टेबल रहता है। इसी के साथ में मई में 3 और महत्वपूर्ण प्लैनेट्स जो हैं यानी कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को गोचर करेंगे। राहु और केतु जो कि नेचुरली शैडो प्लैनेट्स माने जाते हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं और हमेशा वक्रीय चाल चलते हैं यानी कि रेट्रो मूवमेंट में रहते हैं। ये प्लैनेट्स भी जो हैं वो 18 मई को ट्रांजिट करेंगे। ये सभी ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो किस तरीके से सभी राशियों को इम्पैक्ट करने वाला है, और स्पेसिफिकली मई का महीना क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण ट्रांजिट्स हो रहे हैं, तो ये ट्रांजिट्स इंडिविजुअली आपकी राशि अनुसार कौन से भावों को आपके प्रभावित करते हैं और उन भावों से आने वाली जो भी क्वालिटीज़ हैं या जो भी परेशानियां हैं उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उन परेशानियों को आप पहले से ही भांप सकते हैं। ये जो ट्रांजिट्स की वीडियो है ये आपको ये सब समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहले हम मई के ट्रांजिट को समझते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार किस भाव की राशि को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है वो 14 मई तक अपनी उच्चस्थ राशि में यानी कि मेष राशि में प्लेस्ड रहने वाले हैं, जो कि आपकी कुंडली से एकादश भाव की, जो कि लाभ स्थान की राशि जो है वो मानी गई है। लेकिन इसके बाद में ही सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे टॉरस में। टॉरस में जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे, वृषभ राशि में जो ट्रांजिट होगा इनका, तो अगेन ये आपके लिए अच्छे ये ट्रांजिट जो है वो क्योंकि आपके एकादश भाव को प्रभावित कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सूर्य के इस ट्रांजिट का अच्छा लाभ जो है वो देखने को इस समय के दौरान मिल सकता है। गोचर में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 14 मई को ट्रांजिट करेंगे, और ये ट्रांजिट जो है वो डायरेक्टली आपकी कुंडली के 12वें भाव को यानी कि एक्सपेंडिचर के, व्यय के भाव को जो है वो एक्टिवेट करेगा, उसकी एनर्जीज को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस समय के दौरान जुपिटर का अतिचारी होकर आपके 12वें भाव को प्रभावित करना, ये थोड़ी सी हेल्थ, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उसको दर्शा सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर्स में वृद्धि जो है उसको दर्शाती हैं। इसी के साथ शनि का जो ट्रांजिट है वो 29 मार्च को ऑलरेडी हो चुका है, जो कि मीन राशि में हुआ था, और ये राशि आपकी राशि से 9वें भाव की राशि, भाग्य के स्थान की राशि मानी जाती है। राहु का ट्रांजिट होगा भाग्य की राशि यानी कि 9वें राशि से आपकी कुंडली के 8वें भाव में, 8th हाउस जो कि लॉन्जिविटी का भाव माना गया है, सडन चेंजेस का भाव माना गया है, सडन बदलाव, परिवर्तन का भाव माना गया है। और इसी के साथ केतु का ट्रांजिट जो होगा वो आपके पराक्रम यानी कि 3रे भाव से कुंडली के आपके 2य भाव में, 2nd हाउस में होगा, जो कि आपके लिए कुटुंब के सुख का भाव है, आपके लिए फैमिली हैप्पीनेस का भाव है, और आपकी सेविंग्स, आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम का भाव है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट भावों को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट जो हो रहा है वो है आप ही की राशि में 6 जून तक मंगल ग्रह का नीचस्थ होके प्लेस्ड रहना, जो कि डायरेक्टली आपके लगन, आपकी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है। लगन आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपकी सोच है, आपके विचार हैं, और वहां पे जब नीचस्थ राशि में मंगल प्लेस हो जाता है तो उसका भी बहुत डीप इम्पैक्ट जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाला है। और क्योंकि ये ट्रांजिट 6 जून तक ऐसे ही रहने वाला है,
तो इस समय के दौरान कर्क राशि के लिए स्पेसिफिकली ये जो महीना है वो आपके लिए कुछ मिले जुले परिणाम जो है वो लेकर आ रहा है। इस महीने आपको अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है वो तो मिल सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको उनके साथ में परेशानियां भी जो है वो देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में 14 मई को, क्योंकि बृहस्पति का जो ट्रांजिट हो रहा है वो डायरेक्टली ये परिवर्तन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। या आपकी राशि से 12वें भाव की राशि में ट्रांजिट हो रहा है, या आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ इन दोनों ही लाइफ के एस्पेक्ट्स को प्रभावित करने वाला है। राहु का जो ट्रांजिट है 18 मई को, जो कि आपकी कुंडली से अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में मैलेफिक प्लैनेट की प्लेसमेंट, अष्टम भाव में किसी भी प्लैनेट की प्लेसमेंट जो है उसको बहुत ज्यादा सकारात्मक फल प्रदान करने वाला नहीं माना जाता है। अष्टम भाव में जब राहु प्लेस होगा तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इस समय के दौरान बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। मानसिक तनाव इस समय आपको ज्यादा झेलना पड़ सकता है, मोर देन एवरेज। इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल में फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से खुद को एक्टिव फिट रखने का प्रयास आपको अधिक करने की जरूरत होगी, स्पेसिफिकली मई के महीने में, इन द मंथ ऑफ मई। इसी के साथ में लंबे समय से अगर आप चाह रहे थे कि कोई आपका जो कार्य है वो पूरा हो जाए या उसमें आपको सफलता मिले, तो उसमें थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा आपको वेट जो है, इंतजार आपको अभी करना पड़ेगा। ट्रैवल की अगर हम बात करें तो ट्रैवल के सिलसिले का अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी यात्रा जो है वो सुखद रहने वाली है, लाभदायक साबित होगी। अगर आप कार्य के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं या फैमिली के साथ भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छे अवसर आपको ट्रैवलिंग के समय के दौरान, इस गोचर के दौरान स्पेसिफिकली जरूर प्राप्त हो सकते हैं। ग्रहों के गोचर के कारण इस समय के दौरान एक ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही बढ़ती हुई नजर आती हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं तो उसको समझदारी से और टाइम से रिजॉल्व करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। ये प्रयास अगर आप करेंगे तो उससे जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा रिलीफ जो है वो देखने को जरूर मिलने वाला है। कुल मिलाकर ये महीना जो है आपके लिए, वो आपके लिए अच्छे अवसर तो लेकर आ रहा है इन द प्रोफेशनल फ्रंट, या फिर ट्रैवलिंग के लिए, या फिर अपने करियर में ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। लेकिन उतनी तेजी से अगर आपको वृद्धि की एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत जल्दी से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, तो वो ग्रोथ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको करना पड़ेगा। अब इस तरीके का मिला जुला जो एक इम्पैक्ट है वो ग्रहों के ट्रांजिट का, क्योंकि मई के महीने में कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए रहने वाला है, तो ऐसे में कौन सी एक अच्छी रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, जिससे इस तरीके की परेशानियां अगर आपको आ रही हैं तो वो खत्म हो जाए। सबसे पहले हर मंगलवार और शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा जो है वो ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन अपने घर में मीठे चावल अगर आप बनाते हैं और उसका भोग आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो उससे बहुत अच्छा लाभ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप अपने घर में अगर आपके हनुमान जी की कोई मूर्ति या हनुमान जी की कोई फोटो है तो उस पर भी आप ये प्रसाद भेंट जो है वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप मंदिर जाकर प्रसाद अर्पित करना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से विशेष लाभ जो है आपको देखने को मिलेगा इन रेमेडीज का इन द मंथ ऑफ मई। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि मई के महत्वपूर्ण ट्रांजिट्स जो हैं वो उनकी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करे हैं। अगली राशि में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिएगा। नमस्कार, जय माता दी।